जिस महीने में जो जो प्रदोष पढ़ा करे, जब प्रदोष पढ़े पत्र, एक शमी पत्र तुम्हारी भगवान शंकर को प्रदोष के समय में बेलपत्र, शमी पत्र, कितना भी दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति हो, कितना भी दीन से दीन व्यक्ति हो, एक नियम वो अगर अपनी जिंदगी में बना ले, प्रदोष काल में जब जब जिस जिस महीने में जो जो प्रदोष पढ़ा करे, जब प्रदोष पढ़े, बन सके एक बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मुंह, हरा मुंह बेलपत्र, एक कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर एक बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से आप थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल, मूंग, शमी पत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा। 2 या 3 करोगे, बाबा करेगा। एक शमी पत्र तुम्हारी उलझन को समाप्त कर दे। मेरी जीजियों, प्रदोष का इंतजार भी मत करा करो कि प्रदोष का दिन आएगा या प्रदोष का दिन आएगा तो हम गला पकड़ रहे हैं बाबा, प्रदोष का दिन आएगा तो हम भगवान शंकर को प्रदोष के समय में, शाम के समय पर हम बेलपत्र, शमी पत्र, चावल समर्पित करेंगे। आप तो प्रयास करा करो, कभी अगर मौका मिल जाए तो प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर एकांतेश्वर शिवलिंग मिल जाए, कहीं एकांत में कोई शंकर भगवान का शिवलिंग मिल जाए, एक बेलपत्र लो, उसके ऊपर एक शमी पत्र रख लो, एक चावल का दाना रख लो, अपने मन की बात बाबा से कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शंकर भगवान की अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर, वही शमी पत्र, वही अक्षत का दाना, वही बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग पर उसको समर्पित कर दो। समर्पित करते समय ये जो डंडी का मुख है, ये जहां जलाधारी होती है, पानी बहता है, उस ओर डंडी का मुख होना चाहिए। जिधर पानी बह रहा है उधर से करो। प्रदोष काल में करी गई आराधना, प्रदोष काल में किया गया भजन, केवल प्रदोष के दिन ही नहीं, प्रदोष काल में कभी भी शंकर को याद करो। वैसे तो शंकर भगवान को याद करने के लिए कोई समय निश्चित नहीं किया, कोई समय निश्चित नहीं किया गया कि इस समय शिव जी को याद करना। मौत का और महाकाल का आने का समय कभी निश्चित नहीं होता। प्रारंभ करें, जैसे ही मां लक्ष्मी ने बेलपत्र के वृक्ष के नीचे साधना करना प्रारंभ करा, तो देवाधिदेव महादेव कुछ ही समय में, प्रदोष काल के समय पर लक्ष्मी जी के सामने शंकर भगवान प्रकट हुए। शिवजी ने पूछा, लक्ष्मी तुम्हें क्या चाहिए? लक्ष्मी जी कहती हैं, मेरी ये अश्व की योनि, मुझे अश्वी बनना पड़ा, घोड़ी बनना पड़ा, इस अश्व की योनि से मैं मुक्त हूं, पर प्रभु इस अश्व की योनि से मुक्त तो हूं, पर मेरे प्रभु ने मुझे घोड़ी बनाया है, अश्व बनाया है। मैं चाहती हूं मेरे नारायण मुझे
इसी घोड़ी की योनि में, अश्वी की योनि में प्राप्त करें। योनि में मेरे स्वामी, मेरे नारायण मुझे प्राप्त, ठीक है। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा आप चिंता ना करें, जिस प्रदोष काल में आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आती हो, दुनिया का कितना भी दरिद्र व्यक्ति हो, चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसका कभी व्यापार चलता ही नहीं हो, उसने 50 बार बदल के देख लिया, फैक्ट्री चली नहीं रही, जिस काम को करने के लिए जाते हैं वो काम टल जाता है, आज की जगह कल, कल की जगह परसों, परसों की जगह नरसों, काम होता ही नहीं। बेटा बेटी का संबंध करने जा रहे हैं पर हो ही नहीं रहा। कितना भी दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति हो, कितना भी दीन से दीन व्यक्ति हो, एक नियम वो अगर अपनी जिंदगी में बना ले, प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक बार जाकर नमन करना और प्रदोष काल में शंकर भगवान के मंदिर में दिया लगाना, ये दो चीजें अगर वो 3 महीना भी लगातार कर ले तो उसके जीवन में कभी कोई समस्या आ ही नहीं सकती, कोई दुख आ ही नहीं सकता। एक नियम बना, जैसे जिस नारी को, जिस पुरुष को, जिस बच्चे को, जिस बड़े को चर्म रोग हो जाता है, चमड़ी सफेद पड़ने लगती है, जब चमड़ी सफेद पड़ने लगती है, चर्म रोग जैसा जब हो जाता है या चर्म रोग उसको घेरने लगता है, चमड़ी जब सफेद पड़ने लगे या चमड़ी काली पड़ने लगे या चर्म रोग सोराइसिस जैसी बीमारी तक के लिए है हमारा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी, उसको जिस पात्र के अंदर शिवलिंग बनाने के लिए हम गलाएं, जिस पात्र के अंदर हम शिवलिंग बनाने के लिए उसको गलाएं और शिवलिंग का निर्माण कर कर हम बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसका पूजन करें, उसका विसर्जन करें। और बेलपत्री के नीचे की जो मिट्टी है जिस पात्र में गलाई जाती है, उस पात्र के पानी का स्नान, उस मिट्टी का थोड़ा सा भाग अपने शरीर पर लगाकर, जहां सफेद चमड़ी हो रही हो या श्वेत चमड़ी हो रही हो वहां लगाकर और उसका स्नान करना यदि हम प्रारंभ करें। परंतु प्रदोष जैसे अपन शंकर भगवान के मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, उसी तरह बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी को गलाकर हम शिवलिंग का निर्माण करते हैं। स्नान करना या शरीर पे लगाने के साथ में सबसे ज्यादा जरूरी है शंकर भगवान के उस शिवलिंग की पूजन करना, पार्थिव लिंग की पूजन करना। लगभग 2 शिवरात्रि निकलेगी महीने, जहां जहां से चमड़ी सफेद हो रही होगी वहां वहां से धीरे धीरे बाबा अपने असली रंग को देना प्रारंभ कर देता है। इतना बेलपत्री के वृक्ष की पार्थिव लिंग निर्माण और पूजन की उस मिट्टी का इतना वर्णन हमारे शास्त्र करते हैं, इतना वर्णन। शिव कथा कर रहे, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे। स्वयं भगवान देवादिदेव महादेव ने नारायण से जाकर प्रार्थना करी, स्वयं भगवान शिव।
शंभु। स्वयं भगवान शंकर ने नारायण से जाकर प्रार्थना करी कि माता लक्ष्मी आपके लिए तप साधना कर रही हैं, आप उनको जाकर दर्शन दीजिए। भगवान नारायण शिव जी के कहने पर जाने लगे, भगवान शंकर के कहने पर भगवान नारायण जाने लगे, और भगवान शिव जी ने भगवान नारायण को रोका, और भगवान शिव जी ने नारायण को रोककर कहा, प्रभु रुको, मेरा निवेदन केवल इतना सा है, जैसे माता लक्ष्मी घोड़ी बनकर अश्वी बनकर पृथ्वी पर गई हैं, आप अश्व बनकर पृथ्वी पर जाकर लक्ष्मी को लेकर आए। भगवान स्वयं नारायण अश्व बनकर पृथ्वी पर जाते हैं और लक्ष्मी जी को लेकर आते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, स्वयं नारायण और स्वयं माता लक्ष्मी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे विराजमान